Today we are doing what they had done 70 years ago. Now you want a Hindu राष्ट्र, अरे वो नहीं बना सके, दुनिया नहीं बना सकी, आप क्या बना लेंगे? मगर कमाल की बात यह है कि आपकी समझ में बात आ नहीं रही है। क्या गलती कर रहे हैं हम? भाई आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र, बोलिए हाँ कि ना? No, I think India is fine. नहीं, some people want a हिंदू राष्ट्र, you don't. इंडिया तो जैसे नहीं, हाँ या ना बोलिए। ना, मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर है। Okay, done. But there are some people who are not happy with this संविधान. They have written about it. It doesn't represent the real India. It is on record. अगर यही है, ये तो आए दिन अभी बात होती रहती है। आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना कि भाई अब तो इसको कुछ बरस में बना ही देना है हिंदू राष्ट्र। आई डोंट नो व्हाट इज हिंदू राष्ट्र, आई डोंट नो रिलीजन पे बना हुआ राष्ट्र क्या होता है। जिन्होंने बनाया उन्हें देख लीजिए। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जब बात चलती है हिंदू राष्ट्र की तो आप देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो उछल कूद करने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने हमारे जावेद चीचा को बहुत हाथों हाथ लिया था कि उन्होंने पाकिस्तान में जाकर और पाकिस्तानियों के उनके घर में घुस के मारा। उसके बाद हमने आपको इसकी व्याख्या करके बताया था कि भाई ये जो कुछ हो रहा है वो अलतकैया हो रहा है, और आज वो पता चल गया क्योंकि जावेद चीचा ने एबीपी न्यूज़ के इंटरव्यू में कह दिया कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है। जब उनका इस्लामिक राष्ट्र नहीं चला तो आपका हिंदू राष्ट्र कैसे चलेगा। खैर, अभी आते हैं इसके ऊपर। जावेद चीचा, आपकी तो हम अच्छी तरह से फिर से बजाते हैं क्योंकि आपको बजने का शौक़ है, तो इसलिए आप फिर बोल चले। ठीक है। दूसरे और साहब देखिए, और तो और क्या बोलते हैं कि साहब की सूप तो सूप और छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। तो ये छलनी कौन है? ये है तौक़ीर रज़ा। ये तौक़ीर रज़ा जो है ये वार्निंग दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब पीएफआई को बैन किया तो आपको बजरंग दल को भी बैन करना पड़ेगा, वीएचपी को भी बैन करना पड़ेगा। मोदी धृतराष्ट्र हैं, मोदी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और हमारे जो हैं वो भिवानी में 2 लड़के मार दिए गए, और उसके बाद भी वीएचपी बजरंग दल को बैन नहीं किया जा रहा है, उनको भी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद बोलते हैं कि हम लड़ने वाली कौम है और अगर लाठी से ही निपटारा होना है तो हमारी लाठी में भी दम है। फिर बोलते हैं हुजूर कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, हिंदू राष्ट्र जो भी बनाने की कोशिश करेगा तो उसको हमसे लड़ना पड़ेगा, यहाँ महाभारत होगी। ये वही तौक़ीर रज़ा हैं जो कि वो जो बरेलवी ग्रुप है जिसने जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनवाया, उसके हम जिसको कह सकते हैं कि अवशेष हैं अब यहाँ पर। इनके आपको थोड़े से इतिहास यदि बता दें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर और पाकिस्तान बनाने के लिए एक ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनाई। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस को बनाकर उसका चार्टर बनाया, और 1946 के इलेक्शन में जगह जगह घूम के ये, चूँकि ये सूफियों के प्रतिनिधि हैं, जी हाँ, ये सूफ़ी फेडरेशन है। ये जो बरेलवी जमात है ये एक तरह की सूफ़ी फेडरेशन है। ये अलग बात है कि आजकल चिश्तियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो सूफ़ी हैं, एक बार आपको याद दिला दें कि ये मेनली यहाँ पर चिश्ती और कादरी हैं सबसे अधिक, और उसके बाद नक्शबंदी और सोहरावर्दी है। लेकिन मानते सारे के सारे औरंगज़ेब को हैं। हाँ, इन्होंने औरंगज़ेब की भी तारीफ़ की हुजूर ने, हमारे हज़रत तौक़ीर रज़ा ने, कि साहब औरंगज़ेब जो था वो बड़ा अच्छा आदमी था। तो औरंगज़ेब अच्छा आदमी था ऐसा कहने वाले का यहाँ क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। अब बात आती है इन तौक़ीर रज़ा महाशय की। ये वही हैं जो अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी को कलमा पढ़ने की दावत दे चुके हैं, यानी दावत इस्लामी ये लगा चुके हैं। वैसे एक दावत इस्लामी वाला जो था वो हफीज़ुद्दीन, वो एनएसए में बंद है बहुत लंबे समय से,
और उसके तो खैर आरएसएस से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इसीलिए लगता है कि आरएसएस बीच बीच में पाकिस्तान के प्रति मेहरबान हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि इनके जो दादा जान के दादा जान, यानी कि जिन्होंने बरेलवी जमात की नींव रखी, यानी कि शेख अहमद रज़ा बरेलवी, जिनको कि आला हज़रत कहा जाता है, तो आला हज़रत साहब जो हैं वो कैसे कैसे ख़यालात रखते थे। उन्होंने नफ़रत के अहकामात निकाल रखे हैं, यानी कि नफ़रत किससे किससे करो, कैसे कैसे करो, नफ़रत करनी क्यों ज़रूरी है, और नफ़रत की सीख देने वाली ये जमात है बरेलवी जमात। तो इसलिए अगर तौक़ी रज़ा इस तरह के बिगड़े बोल बोल रहा है तो उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो हिकमत और हैसियत है वो तो उत्तर प्रदेश में अब कुछ रही नहीं है। ये हुजूर जो थे तौक़ी रज़ा साहब, ये कांग्रेस के साथ अलाइंड हुए थे कुछ दिनों पहले। उसका हश्र क्या हुआ कांग्रेस का सब जानते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कम से कम इनकी बात मान के कोई वोट तो देता नहीं, क्योंकि इनकी बात मान के वोट देता होता तो समाजवादी पार्टी को ही सारे मुसलमान वोट नहीं मिले होते, चाहे वो बरेलवी होते, चाहे पसमानदा होते, चाहे अशराफ होते, सबके सब जो है वो बैठ के समाजवादी पार्टी की गाड़ी में बैठ के चल रहे थे। जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से चुनाव जीती। आगे भी इस तरह की हरकत करेंगे तो हो सकता है 2/3 से 3/4 हो जाए, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जिनको हिंदू राष्ट्र में समस्या है उनको ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की तुलना करते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र से। वैसे क्रिश्चियन राष्ट्र से भी तुलना करें तो वो भी थोड़ा सा उनको समझ में आ जाए, क्योंकि जितने भी आजकल जो क्रिश्चियन राष्ट्र हैं उसमें 90% में सभी को हर तरह की आज़ादी है। इंग्लैंड भी क्रिश्चियन राष्ट्र है। यूरोप के अधिकतर जो डेमोक्रेसी है वो क्रिश्चियन नेशंस हैं, उनमें क्रिश्चियनिटी उनका ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन वो सेक्युलरिज्म को स्टेट पॉलिसी इस सेंस में लेते हैं कि वो चर्च को अपने यहाँ अपनी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं। लेकिन आप जरा इंग्लैंड का एक उदाहरण ले लीजिए, तो इंग्लैंड तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है ना। इंग्लैंड तो ये माना जाता है कि साहब की पूरा का पूरा जो प्रजातंत्र का सारा मॉडल है, प्रजातंत्र का पूरा जो टेम्पलेट है, वो इंग्लैंड ने ही पूरे विश्व को सिखाया है। तो वहाँ आज भी जो क्वीन होती है या किंग होता है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड होता है। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड और यूनाइटेड किंगडम का हेड, दोनों का जो शीर्ष है, जो शीर्ष व्यक्ति है, वो एक ही होता है आज भी। लेकिन फिर भी लोगों को वहां समस्या नहीं आती, क्योंकि वहां सबको बराबर के अधिकार दिए जाते हैं, जो कि इसी इस्लामिक राष्ट्र में नहीं दिए जाते। जैसे कि पाकिस्तान में नहीं दिए जाते, अफगानिस्तान में नहीं दिए जाते, वहां तो महिलाओं तक को बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते। तो इसलिए हे मूर्ख शिरोमणि जावेद चीचा और हे धूर्त शिरोमणि तौकीर रजा, हिंदू राष्ट्र में सबके अधिकार बराबर होते हैं। और यही तुम्हारी समस्या है, क्योंकि आज के भारत के राष्ट्र में तुमको अधिक अधिकार मिले हुए हैं, इसलिए तुम नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने। हम हिंदू राष्ट्र की डिमांड इसलिए करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र का मुतालबा इसलिए करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बराबर के अधिकार चाहिए। हिंदू राष्ट्र में सबके अधिकार बराबर होंगे। किसी मियां भाई को विशेषाधिकार नहीं होगा कि वो
नाबालिग से शादी कर सके। किसी को ये विशेषाधिकार नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से बगैर कोर्ट जाए किसी पत्नी को तलाक दे सके। किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि हिंदू के ऊपर तो एक विवाह की सीमा हो और ये 4 विवाह कर सके, यह अधिकार नहीं होगा। आपको चाहिए विशेषाधिकार, नहीं विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, विशेषाधिकार तो समाप्त करना ही पड़ेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र होगा, सबको बराबरी का अधिकार होगा। आपको अपना अल्लाह अकबर चिल्लाने की, बात करने की सबकी छूट होगी, लेकिन अजान को लाउड स्पीकर पर चला के दूसरे धर्मों को अपमानित नहीं करने दिया जाएगा। ये है हिंदू राष्ट्र। इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? जिसको भी बराबरी के अधिकार में, जिसको भी प्रजातंत्र के बारे में, जिसको भी डेमोक्रेसी के बारे में, जिसको भी जमहूरियत का शौक है, उसको तो हिंदू राष्ट्र का स्वागत करना चाहिए। यह हिंदू राष्ट्र में ही हो सकता है कि लोग सड़कें रोक के नमाज पढ़ लें। यह हिंदू राष्ट्र में ही हो सकता है कि कुछ गुंडे तत्व जो हैं वो गृह मंत्री को धमकी दें कि तुम्हारी हालत इंदिरा गांधी जैसी होगी, और उसके बाद भी उसकी बात को मान लिया जाए। यह हिंदू राष्ट्र में ही हो सकता है, जहाँ पर कि जुडिशरी जो है वो देश के विरुद्ध बोलने वालों की, देश के अखंडता के विरुद्ध कैंपेन करने वालों को यह कहकर बचा ले कि इनको तो डिसेंट का अधिकार है, असहमति का अधिकार है। तो यह जो असहमति के अधिकार के नाम पर जो तांडव हो रहा है, जो विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं, जो अलग से माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो उनके इमामों को तनख्वाह दी जा रही है, हमें इससे समस्या है। धर्म प्रचार के लिए किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा क्या किसी सेक्युलर स्टेट में दी जा सकती है? हमारे दक्षिण के पुरोधा हैं श्री YSR रेड्डी के पुत्र जगन रेड्डी, वो क्या कर रहे हैं? अब यहाँ की जब बहुत अधिक आलोचना हो गई तो अब उन्होंने सुना है कि पुजारियों को भी सैलरी देनी आरंभ कर दी है। तो मिस्टर तौकीर रज़ा, मिस्टर जावेद चीचा, हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ था, नाम का तो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, इसको हिंदू राष्ट्र ही बनाया गया था, उसी के आधार पर ये बना है। हमारे नेहरू चीचा ने उसमें जो है वो कतरब्योत कर दी तो कोई बात नहीं। राष्ट्र की जो आयु होती है उसमें 75 वर्ष बहुत छोटे होते हैं। इसलिए तौकीर रज़ा, तुमको अगर प्रॉब्लम है हिंदू राष्ट्र से, तो तुम्हारी जो ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी उसने सबने पाकिस्तान बनवाया था। पुरखे थे, यानी कि हामिद रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा और जो बड़े बरेलवी आपके सूफ़ी थे, नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये तो सब पाकिस्तान चले गए थे ना। पाकिस्तान बनवाने के बाद में क्यों भागा है वहाँ से? बरेली की शाखा वहाँ क्यों नहीं जाके खोली? यहाँ क्यों बना रखी है आला हज़रत की मस्जिद या मज़ार? जाओ वहाँ पर, जाओ कराची में, जाओ कराची में तो गए थे ना सारे तुम लोग मिलके। तो तौकीर रज़ा, हिंदू राष्ट्र समस्या है, पाकिस्तान चले जाओ, तुम ही लोगों ने पाकिस्तान बनवाया था। यहाँ रह के और ये दिमागी पाकिस्तान नहीं चलेगा। जावेद चीचा, ये आपका अल-तक़िया नहीं चलेगा। आपको हम उसी दिन पहचान गए थे जब आपने लाहौर में बोला था, क्योंकि उसको लेके अब आप यहाँ पे प्रपंच करोगे, हमें पता था। सब लोग इनसे सावधान रहें और हिंदू राष्ट्र बनवाएं। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम।